लेकिन अगर आप मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, वैसे आग्नेय शरीर के लोग वहाँ रहते हैं ऐसी मान्यता है, लेकिन मैं गहराई में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उस पर फिर और विवाद करेंगे। ये हम इसलिए पुनर्जन्म की या सन वाली बात की तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमने जनरेट नहीं किया। ये क्वेश्चन उनकी ओर से आता है कि तुम पहले कोई बात बताओ। तो हमें भी ये साहस रखना पड़ेगा कि भले वो उस पर ट्रोल कर दें, कुछ भी कर दें, लेकिन हम वही बताएं जो हमारे ग्रंथों में लिखा है। फिर तुम चाहे उसे सच मानो चाहे गलत मानो, क्योंकि उसके ऊपर इतने मेरे ऊपर वीडियोस बने और मुझे बार बार कहा गया कि इस पर आप जवाब दीजिए, लेकिन आज मोहित दंगा नहा लेगा। अभी तक साइंस में नहीं मानी जाती है भविष्य जो अभी तक साइंस में नहीं मानी जाती है। तो यहाँ मैंने क्लैरिफाई किया कि अभी तक साइंस में ये बात नहीं मानी जा रही है। और एक और बात, मैंने यहाँ बैक्टीरिया टाइप के बोला, उससे मेरा भाव था कि सूक्ष्म तरह के जो जीव हैं। तो यहाँ पर मैंने कौन सी सूडो साइंस फैलाई, मैं एक बार पूछना चाहूंगा। यहाँ मैंने कौन सा असत्य बोला जिससे देश के यूथ को खतरा हो जाएगा। अब जैसे आपने कहा कि ये हम इसलिए पुनर्जन्म की या सन वाली बात की तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमने जनरेट नहीं किया। ये क्वेश्चन उनकी ओर से आता है कि तुम पहले कोई बात बताओ। तो हमें भी ये साहस रखना पड़ेगा कि भले वो उस पर ट्रोल कर दें, कुछ भी कर दें, लेकिन हम वही बताएं जो हमारे ग्रंथों में लिखा है। फिर तुम चाहे उसे सच मानो चाहे गलत मानो। तो मैं ये प्ले करता हूँ एक बार कि उस पॉडकास्ट में एक्चुअल में क्या बात हुई थी, क्योंकि उसके ऊपर इतने मेरे ऊपर वीडियोस बने और मुझे बार बार कहा गया कि इस पर आप जवाब दीजिए, लेकिन इतना समय ही नहीं रहता है कि इस पे जवाब दें। आज मोहित गंगा नहा लेगा अपने आप को। हाँ, मौका मिल गया ना मौका मिल गया ना अभी एक्सप्लेन करने का, वरना टाइम ही नहीं मिलता है। और नहीं हम ऐसा कुछ आजकल बहुत ज्यादा वीडियो बनाते हैं, पॉडकास्ट करते हैं क्योंकि दूसरे ही काम में लगे। तो मैं प्ले करता हूँ इसको। 3 मिनट का ये वीडियो है, ज्यादा लंबा नहीं है। लेकिन अगर आप मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, वैसे आग्नेय शरीर के लोग वहाँ रहते हैं ऐसी मान्यता है, लेकिन मैं गहराई में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उस पर फिर और विवाद करेंगे। तो सूर्य पर आपको ऐसे बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे कि सन में जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, ब्लैक स्पॉट। अब मैं यहाँ पे बता के चलूंगा कि उस पॉडकास्ट में मैंने अगर कोई फैक्चुअल मिस्टेक की है तो वो भी बताऊंगा और उसका पूरा मोटिव बताऊंगा। तो जैसे उसमें ये जो रिसर्च पेपर था, मैंने किसी और रिसर्च पेपर में भी पढ़ा था डार्क स्पॉट के बारे में, ऐसा मुझे याद था। लेकिन एडिटिंग के वक्त हम जितना रेलेवेंट डेटा है वो भेज देते हैं, और एडिटिंग में ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ एग्जैक्टली वही लगाया जा रहा है, उससे जो भी रिलेटेड पेपर्स है वो लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर एक रिसर्च पेपर है जिसके बेस पर ही वीडियोज़ बनाई। और कैन सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्पीशीज फ्लरिश इन द इंटीरियर ऑफ ए स्टार, इसके ऊपर बहुत सारे एथिस्ट लोग भी एग्री कर गए, बोले कि हाँ ये तो बहुत अच्छा रिसर्च है। बस वो ये बात मानने के लिए रेडी नहीं थे कि आप इसको यहाँ से जोड़ क्यों रहे हो। तो मैंने जो डार्क स्पॉट वाली और हाँ जो धब्बों वाली बात बोली वो इस पेपर में नहीं है एग्जैक्टली। ये चीज मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा, फिर आगे सुनते हैं। उनके अराउंड खूब सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर को झेल सकते हैं। अब ये बताइए वहां जीव होते हैं तो वहां प्रजा हुई कि नहीं? साइंटिफिक स्टडी है क्या? ऐसी खूब साइंटिफिक स्टडीज है, अगर मुझे कुछ मिलेगी तो हम ये लगाएंगे। सूर्य में ये दयानंद सरस्वती जी और एक और बात, मैंने यहाँ बैक्टीरिया टाइप के बोला, उससे मेरा भाव था कि सूक्ष्म तरह के जो जीव हैं जिनकी सूक्ष्म आयु हो या सूक्ष्म लाइफ स्पेन हो या फिर साइज में सूक्ष्म हो। तो इस बात को भी पकड़ लिया गया कि वहाँ बैक्टीरिया थोड़ी ना है। बैक्टीरिया टाइप के मैंने एक कैजुअल लेमैन टर्म में बोला। जब भी हम पॉडकास्ट में बोलते हैं बहुत मैग्नीफाई ग्लास लगा के नहीं बोलते हैं, लेकिन छिद्रान्वेषण बोलते हैं इसे दर्शन की भाषा में। खैर आगे सुनते हैं। भी मानते हैं, उन्होंने तो माना है और उन्होंने इससे आगे की बात कही है। अच्छा, मैं ये भी यहाँ से इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि अभी तक ये बात जितनी स्वामी दयानंद ने कही है, ये तो मैंने एक प्रूव करने के लिए बोल दिया कि वहाँ सूक्ष्म जीव, लेकिन स्वामी दयानंद से इससे भी गहरी बात लिखी है जो अभी तक साइंस में नहीं मानी जाती है, जो अभी तक साइंस में नहीं मानी जाती है। इसको वापस रिपीट करके सुना देता हूँ। अभी तक साइंस में नहीं मानी जाती है भविष्य, जो अभी तक साइंस में नहीं मानी जाती है। तो यहाँ मैंने क्लैरिफाई किया कि अभी तक साइंस में ये बात नहीं मानी जा रही है कि सन के ऊपर मनुष्य जैसे या फिर बुद्धिमान प्रजा रहती है जो मनन कर सकती है, साइंस में नहीं मानी जा रही है। ये पॉडकास्ट में होस्ट द्वारा मुझे पूछा गया है कि भाई ऐसी कोई बात बताओ जो अभी साइंस में नहीं मानी जा रही है और ग्रंथों में मानी जा रही है। तो मैं ग्रंथों को कोट कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ऐसी मान्यता स्वामी दयानंद की थी और उनसे पहले के पूर्वाचार्यों की भी थी। तो ये बात तो कोई एथिस्ट भी बोल सकता है ना, ये बात बोलने में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी कि हाँ ग्रंथों की ये मान्यता है। उसको तुम ठीक मानो या गलत मानो वो अलग बात है। तो ये डिबंक करने से पहले ठीक से देखते नहीं है कि बात क्या चल रही है। भविष्य में कल को प्रूव हो जाए तो अब कोई कहेगा कि नहीं नहीं ये बाद में घुसा दी, पर ये अभी तक सत्यार्थ प्रकाश में या उनके वेद भाषा में लिखी हुई है कि सूर्य पर आग्नेय शरीर के लोग रहते हैं, वहां प्रजा रहती है, मनुष्य की ही तरह बुद्धिमान प्रजा रहती है। ये स्वामी दयानंद का मानना है, ये स्वामी दयानंद का मानना है। अब आग्नेय शरीर का अर्थ क्या है इसको भी थोड़ा समझ। तो मैंने इस पे एडिटिंग में 2 बार प्ले कर दिया कि ये स्वामी दयानंद का मानना है। तो यहाँ पर मैंने कौन सी सूडो साइंस फैलाई, मैं एक बार पूछना चाहूंगा। यहाँ मैंने कौन सा असत्य बोला जिससे देश के यूथ को खतरा हो जाएगा? मैंने तो वही बताया ना जो एज इट इज हिस्ट्री है।
कि ये स्वामी दयानंद का मानना है। तो इसमें झूठ क्या है? इससे कौन सी सूडो साइंस फैली? सूडो साइंस की डेफिनेशन में फिट हो रही है ये बात? जैसे पृथ्वी पर हम सबका पार्थिव शरीर है, यानी पृथ्वी तत्व से बना हुआ शरीर है, इसलिए हम कहते हैं पार्थिव शरीर। वैसे ही सूर्य पर पृथ्वी तत्व से बना हुआ शरीर नहीं है, अग्नि तत्व से बना आग्नेय शरीर है। यानी जिस शरीर में प्रधान तत्व जो है वो अग्नि हो। तो जैसे हम अग्नि में जाकर निवास नहीं कर सकते, वैसे ही अग्नि तत्व में बने हुए लोग पृथ्वी लोक में आकर के निवास नहीं कर सकते। ऐसे लोग वहां पर रहते हैं, या फिर इसी सूर्य में रहते हैं, आवश्यक नहीं है। सूर्य का अर्थ है स्टार। जैसे अब पृथ्वी एक लोक है, मंगल भी एक लोक है, लेकिन मंगल पर नहीं रहते हैं, रह सकते हैं बट वहां रहते नहीं है, हैबिटेबल नहीं है वो हमारे लिए, पृथ्वी है। तो वैसे ही इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि सूर्य का मतलब यहाँ पर हमारा सन नहीं है, जितने भी स्टार हैं उन सबको सूर्य बोलते हैं, तो किसी अन्य सूर्य पर हो या इस सूर्य पर भी हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो भी समझदार व्यक्ति होगा, जो एक्चुअल में साइंटिफिक फिलोसफी को गेन करता है अपने माइंड में, वो कभी भी इसका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी संभावना है। और मैं तो इसको इसलिए नहीं बदलना चाहता या इसकी दूसरी व्याख्या इसलिए नहीं करना चाहता, क्योंकि कल को अगर ये प्रूव हो गई तो फिर बाद में यही कहा जाएगा कि देखो देखो ये तो अब तुमने व्याख्या कर दी। इसलिए मैं अटल रहना चाहता हूँ कि जो हमारे ग्रंथों में लिखा है हम वही बताएं, भले जिसको मानना है माने, मूर्ख लोग नहीं मानेंगे, जो बुद्धिमान होंगे वो विचार करें। एक स्पष्ट दृष्टांत है। अच्छा, इसमें मुझे एक और स्मरण हो रहा है, एक और प्रमाण। जो कांग्रेस के संस्थापक थे एयू ह्यूम, हाँ, ह्यूम। उन्होंने स्वामी जी की ये बातें सुनी थी। जैसे आज भी ये जो लोकांतरों वाली बात है, प्रजा वाली, इसे सुनकर के कई लोग हंसेंगे ना, कई लोग मूर्ख बताएंगे। ऐसे ही एयू ह्यूम ने भी स्वामी जी को मूर्ख बताया था। बोला था मुझे लगता है कि वो मेंटली ठीक नहीं है स्वामी जी, क्योंकि एक व्यक्ति यान में केवल स्वप्न में उड़ सकता है, केवल ड्रीम में फ्लाई कर सकता है, इसलिए मुझे लगता है स्वामी जी मेंटली वेल नहीं है। ये एयू ह्यूम जो कांग्रेस के संस्थापक थे उनके वचन है। लेकिन बाद में उनका हृदय परिवर्तन होता है। ये 1905 के बाद का लेटर है या पहले का लेटर है मुझे याद नहीं है, बट मुझे लगता है बाद का ही होगा। बाद में वो लिखते हैं कि मेरी बहुत बड़ी भूल थी कि मैं ऐसे संत को नहीं पहचान पाया। ये स्वामी जी की मृत्यु के बाद की बात है, जब उनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद वो कहते हैं कि मैं उनके शूज की लेस बांधने लायक भी नहीं हूँ। स्वामी जी के बारे में वो कहते हैं बाद में, उनकी मृत्यु के बाद में। और बाद में विमान बनते भी हैं, उड़ते भी हैं, और पूरी दुनिया उस बात को मानती है। लेकिन जब वो जीवित थे और जब उन्होंने कहा कि ऐसे विमान बन सकते हैं, विमान विद्या आर्यों के पास में थी, मुझे समय मिलता है तो मैं बना भी सकता हूं, ऐसे ऐसे उनके वचन मिलते हैं, तब एयू ह्यूम उनको ऐसे ही मूर्ख बताते हैं जैसे अभी कुछ लोग ये प्रजा वाली बात पर भी बताएंगे। तो उनको थोड़ा सा हिस्ट्री देखनी चाहिए। तो बस ये एक संभावना की बात है कि अगर कोई संभावना बताई जा रही है तो उस पर हम विचार करें। इतना मैंने इसलिए एक हिस्टोरिकल उदाहरण भी दिया कि कोई टाइम ऐसा था जब विमान एकदम ही काल्पनिक बात थी, एकदम सूडो साइंटिफिक बात थी, ब्रिटिश एम्पायर के लोग भी ऐसा कह रहे थे।